पिछले 12 साल से दिल्ली में राज करने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के आम नागरिक की उम्र 12 साल कम करने की सजा दिल्ली के मतदाता केजरीवाल को देंगे? यह एक बड़ा सवाल दिल्ली के साथ साथ देश की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली का वायु प्रदूषण प्रदूषित यमुना ने पिछले 12 साल में दिल्ली वासियों की उम्र को औसतन 12 साल कम करने वाला काम कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति की घटती उम्र के ग्राफ ने केजरीवाल पर अनेकों सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, पुलिस सट्टा बाजार ने दिल्ली के 11 जिलों की सभी 70 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे करते हुए ओपिनियन पोल्स देश के सामने रख दिए हैं, जिसकी शुरुआत करते हैं उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों से। पुलिस सट्टा बाजार की ताजा सर्वे तथा ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 3 सीटें, पहली गोंडा, दूसरी गोकलपुर, तीसरी करावल नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की बची हुई 2 सीटें, पहली सिलमपुर, दूसरी मुस्तफाबाद, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पूर्व दिल्ली जिले में कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली के सादरा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। पुलिस सट्टा बाजार की ताजा सर्वे तथा ओपिनियन पोल के मुताबिक सादरा जिले की 3 सीटें, पहली विश्वास नगर, दूसरी सादरा, तीसरी रोहतास नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। तो वहीं सादरा जिले की बची हुई 2 सीटें, पहली सीमापुरी, दूसरी बाबरपुर, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सादरा जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली पूर्व जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। पुलिस सट्टा बाजार की ताजा सर्वे तथा ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली पूर्व की सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। त्रिलोकपुरी, कोंडली, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, गांधीनगर, सभी 6 सीटें बीजेपी खाते में। पड़पड़गंज विधानसभा सीट से अवध आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस का भी यहां पर खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली दक्षिण जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। पुलिस सट्टा बाजार की ताजा सर्वे तथा ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली दक्षिण की 3 सीटें, पहली मालवीय नगर, दूसरी महरौली, तीसरी छतरपुर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं दिल्ली दक्षिण की 2 सीटें, पहली देवली, दूसरी अंबेडकर नगर, यहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर मजबूत दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस का यहां भी खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। पुलिस सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार नई दिल्ली की 3 सीटें, पहली पटेल नगर, दूसरी राजेंद्र नगर, तीसरी ग्रेटर कैलाश, यहां बीजेपी कब्जा कर सकती है। तो वहीं 3 सीटें दिल्ली कैंट, दूसरी नई दिल्ली, तीसरी आरके पुरम, यहां पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर के साथ अरविंद केजरीवाल जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का नई दिल्ली में भी सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा दिया गया है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। पुलिस सट्टा बाजार की ताजा सर्वे तथा ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की पहली बदरपुर, दूसरी कस्तूरबा नगर, तीसरी जंगपुरा, चौथी कालकाजी, यानी कि सीएम आतिशी और मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार रहे हैं। इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 3 सीटें, पहली तुगलकाबाद, दूसरी संगम विहार, तीसरी ओखला, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। संगम विहार विधानसभा सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है, लेकिन मौजूदा स्थिति में यहां पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दक्षिण पूर्वी दिल्ली सहित अनेकों सीटों पर अच्छा खासा वोट शेयर मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। पुलिस सट्टा बाजार की ताजा सर्वे तथा ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए बंगवा लहराने में कामयाब हो सकती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, इसके साथ साथ नजफगढ़, बिजवासन, इसके साथ साथ पालम, यानी कि 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट
वोट शेयर दिल्ली की इन विधानसभा सीटों पर मिल रहा है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ साफ साफ देखा जा सकता है सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार। इसके अलावा पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाते हुए बंगवा लहराने में कामयाब हो सकती है, यानी 5 सीटें बीजेपी खाते में जा रही है और पश्चिम दिल्ली की 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। पश्चिम दिल्ली की पहली मोती नगर, दूसरी मादीपुर, तीसरी जनकपुरी, चौथी नांगलोई जाट सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। इसके अलावा 5वीं हरिनगर विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई सट्टा बाजार सर्वे में दिखाई दे रही है। तिलक नगर और राजौरी गार्डन सीटों पर कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की मात्र 1 विधानसभा सीट पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। कांग्रेस का यहां भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की रिठाला, मुंडका, किराड़ी, त्रिनगर सीट भी बीजेपी खाते में। इसके अलावा मंगोलपुरी, शालीमार बाग विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की मात्र 1 सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 6 सीटें बीजेपी को और 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा रही है, लेकिन यहां भी कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट शेयर मिल रहा है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान यहां पर आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली जिले की भी टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली की 4 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। सेंट्रल दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर कांग्रेस को मिल रहा है। सेंट्रल दिल्ली की बुराड़ी, तिमारपुर, सदर बाजार, करोल बाग ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, तो वहीं सेंट्रल दिल्ली की मटिया महल, बल्ली मारान और चांदनी चौक ये 3 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के जो अन्य दल हैं उनका भी सेंट्रल दिल्ली में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा दिया गया है। यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में डायरेक्ट फाइट है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस को अच्छा खासा वोट शेयर तो मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिल्ली में दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली के आखिरी 11वें जिले दिल्ली उत्तर की टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली उत्तर में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर बंगवा लहराने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली उत्तर की सभी 8 की 8 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नरेला, आदर्श नगर, बादली, बवाना, इसके साथ साथ रोहिणी, सकूर बस्ती, वजीरपुर, मॉडल टाउन यानी कि सभी 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिला सकती है। सकूर बस्ती विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन चुनाव हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दलों का दिल्ली उत्तर में खाता ही नहीं खुल रहा है, लेकिन कांग्रेस को अच्छा खासा वोट शेयर मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर फ्लोदी सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2025 में 52 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, 0 बटा सन्नाटा। कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में सुपड़ा साफ होता हुआ सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के जो अन्य दल हैं उनको भी 0 बटा सन्नाटा सट्टा बाजार द्वारा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट शेयर है वो दिल्ली में मिलने का अनुमान है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ और नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के चलते आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं 70 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है।